तो भाई मेरे आपके सामने एक और ज़बरदस्त सवाल है जो कि चैप्टर पावर इन एक्सपोनेंट से है, लेकिन ये सारे सवाल इन्वॉल्व हो चुके हैं सिंप्लीफिकेशन में ना, सरलीकरण में। इसलिए मैंने इस अभ्यास में बहुत सारे एमसीक्यू या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चंस डील कराए हैं। अभी पैटर्न जारी है, सीक्वेंस जारी है। क्या आप इसको डील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो मेरे साथ देखिए क्या रिपोर्ट रहता है हम लोग का। देखिए, ऐसे सवालों को हल करते समय हमको ये ध्यान देना होता है कि इसके पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, बांट दें, ताकि हमको हर एक टुकड़े में वो कॉमन जो है दिख जाएगा कि किस चीज़ को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये तो एक ही है पावर में, तो क्या ही बांटना है। ऐसे कि टू का पावर n प्लस यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो एक बार n कर दो, एक बार टू का पावर माइनस 1 कर दो, कोई दिक्कत। नीचे ये दिख रहा है, इसको बांट दो आप, टू का पावर n मल्टीप्लाई टू का पावर 1। आप पढ़े हो पावर ना, बेस से मतलब पावर जुड़ जाता है। अगर आप चाहोगे तो इसको एक बार लिख करके पावर n प्लस 1 मतलब पिछली स्थिति में जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि काम वैसा ही करो यहाँ से आप संभल पाओ। देखो इसको हम अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ है तो सिंगल है, तो इसमें कुछ 6 शब्द। अब इस पूरे टुकड़े में आप देखो कौन सा चीज़ है जो तो हर एक जगह दिख रहा है। टू का पावर n दिख रहा है, टू का पावर n, टू का पावर n, टू का पावर n। बस नाउ यू हैव टू टेक अ कॉमन एज टू का पावर n। लेते हैं कॉमन मेरे भाई, टू का पावर n कॉमन लेते हैं बाहर, तो यहाँ ये चीज़ पूरा बाहर हो गया। तो वन टाइम में इसमें से निकल चुका है बाहर, तो क्या बचेगा? टू का पावर माइनस 1। इसका मतलब होता है 1/2 आप बोल सकते हैं, 1/2। किसी संख्या का पावर अगर निगेटिव में हो, आपको उसको पॉजिटिव में लेके जाना है, तो उसको 1 लिख सकते हो, ठीक। नीचे क्या हो गया? यहाँ पे टू का पावर n कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा? सरपंच जी तो चल दिए, बस टू का पावर 1 इट मीन्स 2। माइनस का ये पूरा बाहर है तो 1 टाइम। कोई दुख, परेशानी, कष्ट, पीड़ा नहीं होगा। देखते हैं, तो 2 1 2 1 3/2, 3/2, 3/2 और गुणे में 2 का पावर n, पूरे के बट्टे में 2 का पावर n ही बच गया, क्योंकि 2 और 1 का डिफरेंस 1 होगा। और एक ऐसी संख्या है कि बड़ी प्यार से एडजस्ट हो जाती है कहीं, इसे ये निकल लिया। तो आपके सामने क्या बच गया? 3/2। तो आपको आंसर मिल गया 3/2 मदर छू। मैं सवाल था बिल्कुल, और सवाल देखते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कि पुलिस का और एसएससी का भी है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि कुल शेर 240 तथा पैरों की कुल संख्या 640 हो तो बताना है कि मुर्गियां कितनी है। ठीक है, अजीब तरह का सवाल है बिल्कुल। हम क्या जाने उसके पास कितनी मुर्गी कितनी बकरी है, लेकिन हमको जानना होगा है कि नहीं, बट स्टिल वी हैव टू नो। चलिए देखते हैं कैसे उसको डील करें। बड़ा आसान सवाल है, छोटी छोटी बातें, जैसे कि कहा जाए आपसे कि एक भीड़ में कुल 200 मुड़ी थी, 200 सिर थे, तो कितने लोग थे? भाई जितनी मुड़ी उतने लोग थे, है कि नहीं। और हम मान लेते हैं कि माना मुर्गी मुर्गी कितना मान लेते हैं, एक्स, ये मुर्गी है, और वाई मान लेते हैं बकरी, कि बकरियां कितनी वाई है। तो पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि कुल सिर 240 है। ठीक है, अगर एक आदमी हो तो एक सिर, 2 आदमी तो 2 सिर, मतलब जितने आदमी उतने सिर। तो जितना ये मुर्गी है उतना सिर, तो इसका सिर इतना हो गया। वैसे ही इतनी बकरियों का इतना ही सिर होगा। तो ये मिला के पूरा सिर की संख्या की 240 दे रखा है। इसको आप मान लेते हैं समीकरण इसको मान लेते हैं पहला। अब देखिए पैर के हिसाब से क्या होने वाला है कि अगर मुर्गी है तो 2 पैर है। चलिए समझते हैं। देखिए ना, मुर्गी के 2 पैर, बकरी के 4 पैर। तो अगर जितनी मुर्गी उतने पैर, तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 2x, और बकरी के 4 पैर होते हैं तो 4y, है कि नहीं। टोटल मिला के संख्या 640 है। इसको मान लीजिए समीकरण 2 है। इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं ये समझते हैं। तो देखो ऊपर x लिखा, नीचे 2x, तो 1 वाले में 2 से गुणा कर लेते हैं। तो क्या मिलने वाला है हमको? जब 2 से गुणा करेंगे तो एक शर्त होता है कि सब में गुणा करना पड़ता है। 2 में x में 2x, 2 में y में 2y। एक शर्त होता है ना कि एक को बैलेंस करना है। आप y को भी बैलेंस कर सकते हो, लेकिन अभी x को कर रहे हो तो 2 से इसमें भी गुणा कर लो। 40 दूना 240 दूना 480। बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा किया था, ठीक है। अभी देखिए क्या होने वाला है। उसके नीचे समीकरण 2 को लिख लेते हैं हम लोग। समीकरण 2 ये रखा कि 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y की वैल्यू कितना है? 640। चलिए घटाते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, है कि नहीं। देखो माइनस लगाने पर चिन्ह बदल जाता है। 2x से 2x कट गया तो क्या बचा? अब घटाएंगे y वाला टर्म y से तो बचेगा माइनस का 2y, क्योंकि 4y बड़ा है ना, 4y बड़ा है, दिख रहा है।
उधर घटाएंगे 480 में से 640, तो कितना मिलने वाला है हमको? अब बताओ तुरंत कितना मिलने वाला है? जीरो से गया जीरो, 18 में से 9 गया, कुल मिला के बच गया 160 माइनस में ना, क्योंकि 640 बड़ा है। अब माइनस से माइनस देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वाई का मान निकालेंगे तो 2 जाएगा बट्टे में और आप रहोगे घट्टे में, कट के कितना आ गया 80। तो वाई का मान आ गया 80, लेकिन वाई हमने क्या माना है? हमने वाई माना है किसको? बकरियों को, लेकिन हमको निकालना है मुर्गी का, ये तो बकरी का है। चलिए कैसे निकालते हैं? वाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। अगर हम रखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में तो क्या मिलने वाला है हमको, रख के देखते हैं। चलिए x प्लस वाई का मान 80 रख दो, बराबर में 200 का 40। x का मान निकालेंगे आप तो 240 के साइड में जा कर के 80 घट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है मेरे भाई, क्या मिलने वाला है? डिफरेंस कितना होगा? 8 दूना 16, 160, तो 160 बच जाएगा, ठीक। ये थी आपकी मुर्गी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का सटीक आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये समझे होंगे। अगर पूछा होता कि बकरी कितनी है तो वाई की वैल्यू 80 था, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समझ में आया आपको? थैंक यू। अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई ये रहा एकदम लाजवाब सवाल आपके लिए ना, जो आपको तोड़ के चला जाएगा हल्के हल्के में। चलिए देखते हैं। दिया है कि क्या दे रखा है, सवाल तो आपको दिख रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है कि नहीं। इसका शॉर्टकट समझिए पहले, फिर बेसिक समझेंगे। देखो इस टर्म में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसमें 2 करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी आप बात नहीं समझे, क्या हो रहा है देखिए, समझो x है, एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, हमको करना पड़ेगा इसका होल स्क्वायर, तभी ना आएगा। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। एक बात बताऊँ आपको, बाद में बताऊँगा। चलिए उसका हम होल स्क्वायर करते हैं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2ab कैसे है 1/x है, ठीक है। अब देखना इसके वैल्यू क्या दे रखा है, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो x से x कट गया, ठीक है, और x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। और देखना राइट साइड में क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2। अभी जो माइनस का 2 है आएगा बाएं साइड में, बाएं साइड में आएगा तो क्या होगा, जुट जाएगा। तो मेरे भाई 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इधर राइट साइड में किसका वैल्यू निकल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो इस तरह से आपका आंसर मिल गया 6, है कि नहीं। सो सिंपल था, समझ में आया उम्मीद है आपको। भाई ऑडियो माइक का ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं ऊपर से ऑडियो इसमें डाल रखा हूँ, ठीक है। मुझे पता है लिपसिंग मैच नहीं कर रहा है, पर मजबूरी है मेरी। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल, ठीक। तो इसी सवाल का ज़रा शॉर्टकट देख लेते हैं क्या था। देखो स्क्वायर दिख रहा है, राइट साइड में स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो जो दिया गया मान है ना उसका भी आप स्क्वायर कर लो। और ये माइनस में दिख रहा है तो उसमें 2 ऐड कर देना है, बस स्क्वायर प्लस 2, स्क्वायर प्लस 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 ऐड कर दो तो 4 और 2 कितना मिल जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं, यही था शॉर्टकट। माइनस में है तो 2 जोड़ दो, प्लस में होता अगर तो 2 घटा देते हैं, ठीक। तो ये था इसका शॉर्टकट, समझ गए आप मेरे भाई। तो भाई मेरे ये रहा सवाल आपके लिए, ननमुनी है, देखन में छोटा लगे घाव करे छोटी। क्यों? अगर देखने में वो छोटा लग रहा था तो घाव छोटा ही करेगा, अगर देखने में छोटा लग रहा था और छोटा था ही नहीं तो आपकी नज़र में दोस्त थी, ठीक है। चलिए डील करते हैं। सवाल ये है कि 37 है 1/2 में कितने 1/8 हैं, ठीक है। मतलब कि ये पूरा एक बोरिया है ढूंढा का, इस साइज के कितने ढूंढे हैं उसमें ये बताना है। तो क्या करोगे आप, इसका साइज से भाग कर देंगे, बोरिया का साइज में पूरा ढूंढा निकल जाएगा। नहीं समझे बात, ध्यान देखते हैं। जैसे हम पूछें कि 100 के नोट में कितने 5 के सिक्के आएंगे, तो आप क्या बताओगे, कहोगे भाग कर दो मास्टर, कितना आ जाएगा 20। वही काम यहाँ भी करना है कि नहीं। चलिए करते हैं। तो 37 गुना 74 175/2 डिवाइडेड बाई 1/8। आप भाग पड़े हो का 4 5 में
भाग है तो करो गुणा, तो ऊपर आएंगे ढूंढा, और नीचे एक लगाने का मतलब है नहीं। 2 चौका 8, 75 चौका कितना होता है जी? 300 होता है, तो 300 आएगा। ऐसा ढूंढा कितना आ जाएंगे? 300। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी, डी फॉर दामाद जी। ठीक है। तो आपके लिए एक और ज़बरदस्त सवाल देखिए, यहाँ x प्लस 1/x की वैल्यू √13 दिया है, तो क्यूब में निकालना है x क्यूब माइनस 1 अपन के x क्यूब। मेरे भाई बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, ध्यान से समझना होगा कि ये माइनस में दिख रहा है और दी गई वैल्यू जो है प्लस में है, तो पहले उसको हम माइनस वाले फॉर्मेट में लाएंगे, तब ना उसका होल क्यूब करेंगे तो माइनस में मिलेगा। प्लस में दे रखा है तो इसको 2 टर्म में करते हैं, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। चलो देखते हैं, इसका मान दे रखा √13, तो √13 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 13। राइट साइड में देखिए ध्यान से, नज़रें खोल करके, समझ आ रही बात ना? तो x से x कट गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 है। अब 2 आएगा बाएं साइड में, तो घट कितना बचेगा? 11, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ना। ये आपका हो गया स्टेप फर्स्ट। एक बार हम करते हैं इसका माइनस में, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बता लल्ला क्या होता है? तो एक बार प्लस में करना ही पड़ता है, एक बार माइनस में, ठीक है, आप समझ रहे हो तो आसानी से कर सकते हो। हाँ, अरे हाँ यार देखो, बड़े आसान है एकदम। क्या मैचिंग कराऊँ यार। तो फॉर्मूले में क्या होता है इसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। देखो एक से x कट गया, इसका वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे रहने दो, लेकिन इसका वैल्यू देखो, ये पीछे देखो निकाल रखे हो कितना? 11। पुटअप करते हैं 11 और माइनस का 2। अब घट के कितना बचेगा? 9। इधर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, उधर 9। अब ध्यान समझिएगा, ये भी 9 जो है हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो पावर छोड़ दो, बेस का तुलना कर लो, तो इसका मान मिल गया 3। अब देखो माइनस मिल गया ना, तब इसका हम क्यूब कर सकते हैं। चलिए क्यूब कर लेते हैं। क्यूब क्या हो गया इसका? a माइनस बी का होल क्यूब। क्या आपको फॉर्मूला याद है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। तो जिसको नहीं याद है फॉर्मूले, वो इसी पर झूले। चलो देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, देखो x x कट गया तो -3, और इसका वैल्यू 3 है ना, यहाँ 3 लगा दो, सटाई दो, 3 3 9 होगा, 9 को लेकर आएंगे बाएं साइड में, ठीक। तो ठीक है, चलो हल करते हैं। 27 के साथ लेते हो माइनस प्लस में 9, उधर बच गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब ना। अब क्या होगा? जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 36। इसी का मान तो पूछा जा रहा था लल्ला, मेरे बड़े भाई ना, बुरा ना मानना यार। तो 36 आ गया। इस तरह से आपका आंसर क्या मिल गया? 36। 36 32 का आंकड़ा था, ठीक। इस तरह से तो मेरे भाई, अगर आप पढ़ाई में सिंसियर हो, उम्मीद है आप बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वाकई में आप सिंसियर हो तो आप किसी भी फैक्ट को बड़े ही क्लियरली, बड़े ही सावधानी से देखते हो, समझते हो, है कि नहीं? तो उसी क्रम में एक और सवाल है, देखते हैं कितना जल्दी आप इसको कर पा रहे हो। आपके सामने ऑप्शन चार्ट दे रखे हैं, ठीक। बड़ी प्यार से इसको डील करते हैं। पहले इसका समझते हैं बेसिक, फिर ट्रिक, क्योंकि पहले ट्रिक बताऊंगा तो आप पूछोगे कैसे, पर बेसिक देख लोगे तो नहीं पूछोगे, ठीक। इस पैटर्न में दे रखा है, निकालना इस पैटर्न में। देखो भेजे में एक बात तो पक्का जारी होगी कि यहाँ पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ पावर 4 है। एक बार स्क्वायर करना होगा, एक बार फिर स्क्वायर करना होगा, तब जाके वैल्यू हमको कहीं दिखेगी, ठीक। शुरू करते हैं। देख, ये इसका बेसिक, x माइनस 1/x हम कर देंगे क्या? स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना होता है? इसका वैल्यू दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। ये सरपंच जी तो निकल लिए, तो -2 का जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे भाई ये प्रैक्टिस वीडियो, ठीक है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल वीडियो। इधर क्या बच गया? ये बच गया। -2 इधर आ चुका है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया। 4 और 2 कितना मिलेगा? 6 मिल गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको 6 मिल चुका है। पावर 2 तक हम पहुंच गए, हमको जाना है कहाँ? पावर 4 तक। पावर 4 देंगे, ठीक है। पावर ये से शुरू होला, बाकी ये खत्म ना होला। देखिए क्या करना है, इसको पावर 4 मिलाना है, तो हम दोनों पक्षों का फिर से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे जब हम, तो इस फॉर्मेट में बन जाएगा
इसका वैल्यू कभी करना होगा स्क्वायर, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर, देखो पहले से 2 था, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4, फिर बी स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा पावर 4 प्लस 2a, ए मतलब फर्स्ट टर्म, बी मतलब सेकेंड टर्म। राइट साइड में वैल्यू का भी स्क्वायर होगा तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 32 का आंकड़ा है, देखिए इससे कट गया ना। अब इधर प्लस में 2 जाकर घटने वाला है, x का पावर 4 प्लस 1 अपन x का पावर 4 बराबर, आपको प्यार से नंबर कौन सा मिलेगा, समझा रहे हैं प्यार से समझ जाइए, नहीं तो इसका मान 34 आ रहा है, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, ये हो गया टक से आसमान में छू के आ गया, ठीक है। शॉर्टकट क्या बनता है इसका मेरे भाई, स्क्वायर नहीं था, पावर 4 में जाना है तो एक बार स्क्वायर करते हैं इसका, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ध्यान रखना माइनस में चल रहा था तो जो माइनस 2 अभी का 2 आ रहा था ना, इधर आके जुट रहा था कि नहीं, यहाँ पर यहाँ के जुट रहा था, वही शॉर्टकट यहाँ लग रहा है, इसमें 2 जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा 6। फिर पावर 4 में जाना था, अभी हम स्क्वायर में है, इसका भी कर दो स्क्वायर, बताओ कितना मिलेगा 36। लेकिन ये माइनस में था तो 2ab का 2 आके जुट गया था, अब ये प्लस में था, ये प्लस में है तो इसमें का 2 आके आ जाएगा, घट जाएगा, तो आपको क्या मिलने वाला 34। क्या मैंने बोला, इसका स्क्वायर कीजिए 2 जोड़ दो 6, उसका स्क्वायर कर दो 2 घटा दो, क्योंकि सेकंड बार प्लस में आ रहा है, ठीक है। बात समझ रही ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पत्ता पत्ता है अरे नाम हमारा क्या जाने, पत्ता पत्ता